नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां 24 फरवरी को बुलंदशहर पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आगे बात होगी जौनपुर की, जहां अधिवक्ताओं ने कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर की हड़ताल। साथ ही आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां फसल सूखने की समस्या लेकर किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां 24 फरवरी को बुलंदशहर पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल यात्रा लेकर करेंगे जनपद की सीमा में प्रवेश। वहीं शिकारपुर विधानसभा में होगा यात्रा का रात्रि विश्राम। अनूपशहर विधानसभा में राहुल और प्रियंका करेंगे लोगों को संबोधित। वहीं 5 क्विंटल फूलों से होगी दोनों नेताओं पर पुष्प वर्षा। 25 फरवरी को सुबह अलीगढ़ के लिए रवाना होगी न्याय यात्रा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं ने डाला जिले में डेरा। में कांग्रेस जिला इकाई ने झोंकी पूरी ताकत। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाध्यक्ष कांग्रेस राकेश भाटी ने आगे क्या कुछ कहा। माननीय राहुल गांधी जी हमारे यहाँ संभल की तरफ से गंगा के पुल को पार करके अनूपशहर में आएंगे। लगभग 3 बजे उनके आने का टाइम है और उसके बाद वो बाईपास अनूपशहर के रोड से होते हुए हम सभी लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे और वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे वहीं पर। और वहाँ से वो डिवाई रोड पर होते हुए डिवाई भीमपुर दोराया होते हुए पंडावल दोराहे पर जाकर उनका रात्रि विश्राम होगा। रास्ते में बीच बीच में जो भी गांव या देहात पड़ेंगे सब जगह सभी गांव वाले सब मिलकर उनका स्वागत करने की तैयारी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के मडियाऊ तहसील के अधिवक्ताओं ने कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व फाइलों के रखरखाव को लेकर शुक्रवार को हड़ताल की। बताते चले कि तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील अधिकारियों के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार 32/38 की फाइलों के रखरखाव व बैनामा कराए गए दस्तावेजों को खतौनी पर नामांतरण न करने आदि दुर्व्यवस्था को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल की। सभी अधिवक्ता तहसील परिसर में घूम व एसडीएम तहसीलदार कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि तहसील अधिकारी के कार्यालय में फाइल नहीं मिलती है, जिसके लिए अधिवक्ता को परेशान होना पड़ता है। इसमें 2 दिन में सुधार नहीं हुआ तो सोमवार से हड़ताल अनवरत चलती रहेगी। इस अवसर पर गुलाब दुबे, देवेंद्र त्रिपाठी, चंद्रेश यादव, सुरेंद्र सिंह, संतोष सिंह, ब्रजराज चौरसिया, जैनेन्द्र दुबे, अनिल शुक्ला सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता एसके गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की आखिरी तहसील मड़ावरा के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध खनन की जानकारी से संबंधित अधिकारी कर्मचारी शायद अनजान नहीं होंगे। प्रदेश के मुखिया अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश रहे हैं कि अवैध खनन और अवैध कब्जेधारियों पर हो रही कड़ी से कड़ी कार्रवाई। लगातार चल रहे खनन के बावजूद मड़ावरा प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से अवैध खनन के मामले सुनने में आते रहे हैं। अवैध खनन की बड़ी और गहरी खदानें साफ बताती हैं कि कितनी मोरंग मिट्टी जेसीबी मशीनों से खुदाई करके निकाली जा चुकी है और कितने लंबे समय से ये अवैध कारोबार चल रहे हैं। उक्त मामले में नवागत उपजिलाधिकारी भूपेंद्र कुमार से सी न्यूज संवाददाता द्वारा बात करने पर उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां 3000 एकड़ की फसल सूखने की कगार पर किसान पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट किया धरना प्रदर्शन। सिंचाई विभाग पर लगाए भेदभाव के आरोप। अगर पानी नहीं तो 3000 एकड़ की फसल हो जाएगी चौपट। आइए जानते हैं क्या कहना है तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गदियाना के ग्रामीणों का। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। तुरकौलिया के कोटवा पथ पर सोहिल छपरा इशहाक चौक से माधोपुर शेख टोली मस्जिद के नजदीक तक जाने वाली सड़क बनने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। आवागमन के मामले में माधोपुर मधुमालत पंचायत की ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी रोड से होकर कई पंचायतों में जाया जाता है। ये सड़क कई दशकों से बदहाली का नमूना बना हुआ था। ग्रामीण इसे बनवाने की मांग काफी अरसे से करते आ रहे थे। इसी सड़क से होते हुए गोपाल चौक जाकर सीधे मोतिहारी जाने का भी रास्ता बना है, जबकि लोगों का मुख्यालय आना जाना रोजाना लगा रहता है।
विगत पंचायत चुनाव में लोगों ने भी कहा था कि ये सड़क बननी चाहिए थी, जहां जिला पार्षद उम्मीदवार सुमन वर्मा के पति हेमंत किशोर वर्मा ने भी वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। चुनाव में लोगों ने साथ दिया तो सुमन वर्मा चुनाव जीत गई और सड़क बनवाने का काम कर रही हैं। जिला पार्षद पति सह समाज सेवी हेमंत किशोर वर्मा ने कहा कि वो चुनाव के दौरान जितना भी वादा किए थे सभी वादों के प्रति वचनबद्ध हैं। चुनाव के दौरान किए गए सभी वादे को एक एक करके वो पूरा करने का काम करेंगे। में विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं अजीमुद्दीन अंसारी, गयासुद्दीन अंसारी, शेख निजामुद्दीन, फिरोज आलम, समरुद्दीन अंसारी, जलालुद्दीन अंसारी, शेख वकील, इस मोहम्मद मियाँ, मुमताज़ आलम, पप्पू अहमद, बाबूजान, साहिब जान, शेख मुश्ताक, शेख शमशाद आदि ग्रामीणों का कहना था कि बच्चों को स्कूल आने जाने में बेहद परेशानी होती थी। खासकर बरसात के दिनों में राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सड़क खराब होने के कारण अक्सर बाइक सवार दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। अब सड़क बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। रोड के बारे में चुनाव जब हम लड़ रहे थे जिला पार्षद का, तो उस समय सब लोग कहा कि देखिए हम वोट देंगे हम लोग, लेकिन आपको ये रोड बनवाना होगा। हम जनता से ग्रामवासियों से वादा किए थे कि हम रोड बनवाएंगे। बहुत जर्जर रोड था, दिक्कत भी बहुत ज़्यादा तक होता था बारिश के समय में। तो हमने अपने वादा पर पूरा हुआ और अब इस काम को हम रोड ढलवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं और आगे भी जहाँ जहाँ हम वादा किए हैं सब वादा को कोशिश करेंगे कि अपने कार्यकाल के अंदर पूरा कर दें। चलिए अच्छा। रोड बनने से सुविधा होता है का? खुशी बा के मामला बा? रोड एकदम खुशी बानी सामने के हेमंत जी के तरफ से बन गए, बहुत अच्छा बा। के मन हेमंत जी जिला परिषद हमनी के हाँ तो बोली ना का कहेगा बाजे हमनी के साथ में बहुत अच्छा बाटे। बाल बच्चा हमनी के स्कूल जाई, चलो बोलो तुम। बाल बच्चा स्कूल जाई, बढ़िया हो गए, रोड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले परेशानी रहला रोड के, बच्चा सब जाता गिर जाता, कोई बाइक से आवत तभी गिर जाता, सोलिंग रहला, बहुत परेशानी रहला का, एक वाई सेलिंग हो रहा जरा कारण ही परेशानी रहला का। हेमंत जी के चलते आज रोड ही सब क्लियर हो गए। आज जिला परिषद में जीते, उसके बाद ही काम इतना प्रोग्रेस हुआ। कहाँ रोड बनता है? हाँ, ये कहाँ के रोड है? कहाँ कुछ बताओ एक बारे। ये गांव है माधोपुर चकटोली पंचायत माधोपुर मधमालत। ये रास्ता जो है बहुत पुराना था। इस सोलिंग की वजह से जो है बरसात में लोगों को आने जाने में बहुत सारा दिक्कत होता था। तो यहाँ के जनता जो है हर लोगों ने तुरकोलिया के जिला पर हेमंत द्वारा चुनाव लड़े, लोग उनको मदद किया, सपोर्ट किया और वो जीते। उसके बाद अपना वादे पर ये पक्का हो गए और इन्होंने अपने सौजन्य से ये रोड का ईजाद किए और यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। और इसके वजह से जो है बरसात में लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी कठिनाई थी मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, पैदल आने जाने में बहुत सारा दिक्कत था और इसके वजह से पूरे समाज इस चीज़ से खुश है और हो सकता है कि इससे बढ़िया भी काम हो। हम बोली हाँ, हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो गया। आने जाने में बहुत तकलीफ था, हम लोग बारिश होता था, आना जाना बंद हो जाता था। इसलिए काम हो गया, सब बहुत बढ़िया हो गया। जनता के लिए आने जाने के लिए सुविधा हो गया। क्या तरफ से बोला था? अब कोई का हेमंत मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। चतरा में सक्रिय प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी नक्सलियों की बड़ी साजिश पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। पत्थर माइंस में पोस्टर चिपकाते 2 नक्सली समर्थकों को जिले की विशिष्टनगर जोरी थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार दोनों नक्सली समर्थक कटिया गांव निवासी पिंटू भारती और राजगुरवा गांव निवासी तेजू कुमार भोक्ता थाना क्षेत्र में संचालित करमाली माइंस में नक्सलियों का हस्तलिखित पोस्टर चिपकाकर इलाके में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान गुप्त सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने छापा मारकर दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सली समर्थकों के पास से पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली संगठन का साथ हस्तलिखित पोस्टर और दहशत फैलाने में प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार दोनों नक्सली समर्थक पूर्व में भी संगठन के एरिया कमांडर सहेंद्र गंजू के इशारे पर इलाके में विकास योजना में लगे हाईवा गाड़ी में आगजनी कर दहशत फैलाकर जाने की फिराक में सक्रिय रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ संदीप सुमन ने आगे क्या कुछ कहा। सफलता मिली है, क्या मामला है? पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा श्री राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के कमांडर जो है उनके द्वारा अपने कुछ सहयोगियों को भेजकर करमाली माइंस का जो क्षेत्र है वहाँ पर पोस्टर चिपकाने की योजना बनाई जा रही है,
ताकि लोगों में भय व्याप्त करते हुए अवैध जबरन उगाही की जा सके। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें डीएसपी प्रोबेशनर तथा वशिष्ठ नगर थाना के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे। इनके द्वारा सफलतापूर्वक छापेमारी करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक का नाम है पिंटू गंजू तथा दूसरे का नाम है, इसको फिर से करना होगा, कर लेते हैं। इसमें 2 व्यक्तियों का नाम है, जिसमें एक है पिंटू भारती तथा दूसरे का नाम है तेजू भुक्ता। फिर से कर। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के हंटरगंज डोभी मुख्य मार्ग पर स्थित पतसुगिया गांव के समीप अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में मृतक युवक की पहचान बिहार के गया जिले के आम्स थाना क्षेत्र के पुन्नाडी गांव निवासी राकेश कुमार यादव के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक युवक घर से हंटरगंज के मां कौलेश्वरी मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था, जहां से पूजा अर्चना करने के बाद वो वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजन का क्या कुछ कहना है। कौलेश्वरी से लौट के जा रहा था अपना घर, इसी बीच में पशुगिया जंगल में कोई अज्ञात गाड़ी में मार जैसा टक्कर, उसको भिगा गया, घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई। मेरा नाम उदय कुमार यादव है, ये मेरा भतीजा लगता है। इसका नाम राकेश कुमार है। इसका पिताजी का नाम कौलेश्वर यादव है, ग्राम पूर्णाडी, टोला पिंडरा, आमस थाना, गया जिला के रहने वाला। नाम अभय कुमार है और ये हमारे बहनोई थे और इन्होंने कौलेश्वरी आए और कौलेश्वरी से जाते क्रम में पतसुगिया गांव के समीप अज्ञात बाइक गाड़ी से टक्कर हो गई और जिससे इनको घटनास्थल पर ही मौत हो गया। और इसकी सूचना फिर पुलिस को दी गई, प्रशासन को, और प्रशासन अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। हम इनकर साला हैं और इनका नाम राकेश कुमार और पिताजी का नाम कौलेश्वर यादव, घर पिंडरा और टोला पूर्णाडी, आमस थाना, गया बिहार। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को नगलां खुशहाली हनुमान मंदिर पर 21 फरवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में आज तृतीय दिवस भी स्थानीय लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रीमद् भागवत कथा में सरस कथा वाचक व्यास अरविंद महाराज जी के मुखारविंद से हो रही अमृत वर्षा, वहीं पवनमयी गंगा में लाखों भक्त डुबकी लगाकर अपने जीवन को कर रहे धन्य। विकास अरविंद जी महाराज के मुखारविंद से भक्तगण जम कर ले रहे आनंद, वहीं भक्ति में भजनों पर ना रुक सके वहीं पांव जम कर थिरके। व्यास गद्दी पर विराजमान व्यास अरविंद महाराज के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर बड़े ही सत्कर्म करने से मिलता है। आज कथा में कपिल मुनि महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। वहीं पर उपस्थित संयोजक परीक्षित ठाकुर सोनू सिंह पत्नी दीप्ति के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन कराया गया है। ज्ञान सप्ताह यज्ञ 21 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, 27 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी को होगा विशाल संपूर्ण भंडारा, जिसमें 25,000 महिलाएं पुरुष बच्चे पाएंगे। प्रसादी कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उपस्थित लोगों के नाम जिस प्रकार हैं: यज्ञपति ठाकुर अश्वनी सिंह, पत्नी प्रीति परीक्षा ठाकुर, सोनू सिंह, पत्नी श्रीमती दीप्ति देवी एवं समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में व्यास अरविंद जी महाराज और परीक्षित ठाकुर सोनू सिंह का क्या कुछ कहना है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रमुख कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज से है, जहां प्रतापनगर चौराहे पर मां भगवती जागरण का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विगत गुरुवार रात्रि मां सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा मां का जगराता हुआ। वही सुंदर मनमोहक धार्मिक झांकियां और भजनों के साथ पूरी रात मां की भक्ति में भक्तों को सराबोर रखा। बता दें, आशीष गुप्ता अपने पुत्र रुद्र गुप्ता के देवाई संस्कार के उपलक्ष्य में मां सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप सीतापुर के द्वारा मां भगवती जागरण कार्यक्रम का आयोजन करवाया। वहीं म्यूजिकल ग्रुप संचालक शिवांशु पंडित की देखरेख में मां दुर्गा की पूजा आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम की शुरुआत में गणेश स्तुति भोग के साथ शुरुआत करते हुए गोला से आई आरती राठौड़ ने भक्तों से मुखातिब होते हुए तेरे दर पर ओ मैया तेरे दीवाने आए हैं सुंदर भजन के साथ मौजूद भक्तों को शराबोर किया। वहीं लखनऊ से सोनी शर्मा, शाहजहांपुर से आए जूनियर राजपाल ने मधुर भजनों को गाकर भक्तों को धार्मिक आस्था जगा दी। वहीं कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य, सुंदर मनमोहक झांकियां, श्री कृष्ण राधा रानी का फूलों का श्रृंगार, फूलों की होली खेली गई। साथ में अवधर भस्म आरती का आयोजन किया गया। सुदामा ने अपने किरदार से सभी भक्तों को खूब हंसाया। पंडाल में मौजूद भक्त माता रानी के सुंदर सुंदर भजन सुनकर व मनमोहक झांकियां देखकर माता रानी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। आयोजक आशीष गुप्ता अपने सहपाठियों के साथ भजनों पर खूब झूमे। इस पावन मौके पर नरेश गुप्ता, पंकज गुप्ता, अवनीश द्विवेदी, भूपेंद्र त्रिपाठी, मुनेन्द्र तिवारी, अनिल गुप्ता सहित सैकड़ों महिला पुरुष भक्तगण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां मसोई में पीएचसी कैंप पर धरने पर बैठे सैकड़ों किसानों ने आज 53वें दिन उपवास रखकर धरने पर बैठे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भारत माला परियोजना एक्सप्रेस वे में जाने वाली कैमूर के किसानों की जमीन के उचित मुआवजे को लेकर किसानों के द्वारा पिछले साल से लगातार आंदोलन जारी है, जिसमें आज धरने के 53वें दिन किसानों ने उपवास रहकर अपनी मांग पर डटे रहे। इस दौरान किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर के अध्यक्ष विमलेश पांडे, महासचिव पशुपति नाथ, सचिव अनिल सिंह, भारतीय किसान यूनियन कैमूर अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, कमला सिंह, अरविंद सिंह, रमाकांत सिंह, गोवर्धन प्रजापति सहित सैकड़ों किसान शामिल रहे। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा संघ कैमूर विमलेश पांडे ने आगे क्या कुछ कहा और क्या कुछ मांगे हैं धरने से, क्या लग रहा है सरकार सुन पा रही है? 53वां दिन हुआ है आज धरने का। आज उपवास भी एक दिवसीय, सब किसान भाई आज दिन भर उपवास बिना अन्न और बिना जल के रहेंगे 4 बजे तक। 4 बजे के बाद ही कोई अन्न ग्रहण करेगा। और 2 जनवरी को हम लोग पदयात्रा करके धरौली बॉर्डर से, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से और यहाँ तक कैंप तक हम लोग पदयात्रा करके यहाँ कंपनी के सामने बैठा और उसी दिन से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हुआ। आज 53वां दिन है। कितना भी ठंड पड़ा, बारिश हुआ, यहाँ से किसान हटे नहीं, किसी दिन गैप नहीं हुआ धरना का। इसलिए मैं मेरे किसान भाई जीव नहीं जीवट है। अब कितना हूँ दिन 53 महीना भी चलाना पड़े तो पीछे हटने वाले नहीं। क्या कुछ संदेश जा रहा है सरकार तक? बात लग रहा है कि सरकार तक बात सुनने की संभावना है। जैसा कि 4 दिन पहले हम लोग डीएम साहब तक बैठे थे, उनके साथ, उनके बातों से लगा, एनएचआई के अधिकारियों के बातों से लगा। फिर पुनः हम लोग 28 तारीख को डीएम साहब के साथ, एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है। और जब तक संतोषजनक वहां से परिणाम नहीं निकलता है किसानों के हित में, तब तक हम लोग का यह धरना जारी रहेगा, बंद होने वाला नहीं है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।